अस्सलाम वालेकुम, BTV न्यूज के साथ मैं हूं निदा अरशद। नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। रूसी वजीर खारजा की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। पाक रूस दिफाई और सियासी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, पाक रूस मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताउन बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए हर कोशिश का खैर मकदम करता है। वजीर आज़म इमरान खान से भी रूसी वजीर खारजा सरगई लावरोफ की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का कश्मीर के तनाज़े के हल पर जोर। वजीर आज़म का रूस के साथ तवानाई, तिजारत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़्म। रूसी सदर पुतिन को दौरे पाकिस्तान की दावत दे दी। रूस से गहरे ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। बाहमी इश्तराक से स्ट्रीम गैस मंसूबे के आगाज के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की रूसी हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजारत खारजा में दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। शाहीनों का प्रोटीज बॉलर पर लाठी चार्ज। फैसला कुन वनडे में मेजबान टीम को 28 रन से शिकस्त देकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। ओपनर फखर जमान की मुसलसल दूसरी सेंचुरी। कप्तान बाबर आजम और इमामुल हक की निफ्स सेंचुरियां। हसन अली की 11 गेंदों पर 32 रन की धुआंधार इनिंग्स। पाकिस्तान ने 8 साल बाद जनूबी अफ्रीका को होम ग्राउंड पर वनडे सीरीज में शिकस्त दे दी। फखर जमान ने तीसरे वनडे में भी जनूबी अफ्रीकी बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। 101 रन की इनिंग्स खेली, 9 चौके 3 छक्के लगाए। कप्तान बाबर आजम ने भी शानदार 94 रन बनाए। वो 6 रन की कमी से सेंचुरी मुकम्मल ना कर सके। मैच की आखिरी गेंद पर आउट हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास। मरदमशुमारी के नताइज के नोटिफिकेशन के मामले पर गौर। चारों सूबों के वज़राए आला की शिरकत। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत अमन व अमान से मुतालिक भी इजलास हुआ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मरदमशुमारी के नताइज का है। मौजूदा हुकूमत ने मरदमशुमारी का मामला हल करने की कोशिश नहीं की। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की तनकीद। नारा एहतसाब का है तो अपनों का भी करना होगा। किसी एक को निशाना नहीं बना रहे। जहांगीर तरीन की मिलों का ऑडिट ना करते तो सवाल उठते। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चीनी की कीमत 80 रुपए किलो मुकर्रर कर दी। ये तासुर गलत है। हुकूमत चीनी की कीमत मुकर्रर नहीं कर सकती। जहांगीर तरीन ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। PTI रहनुमा की रिहाइश गाह पर अरकान कौमी और सूबाई असेंबली के साथ अहम बैठक। वजीर आजम से गिले शिकवे। कहा, वफादारी का 1 साल से इम्तिहान लिया जा रहा है। जाली अकाउंट्स केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की बुरी जमानत में 10 अप्रैल तक तौसी। वजीर खजाना हम्माद अजहर की जेरे सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। वजारत दिफा की 2 तैयारों की मरम्मत के लिए 33 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूरी। ई वोटिंग के लिए 28 करोड़ रुपए की ग्रांट की भी मंजूरी। महंगाई के मारे अवाम को एक और झटका। बिजली मजीद महंगी। नेपरा ने माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में 64 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इतलाक अप्रैल के बिलों से होगा। PDM के साथ चलना है या नहीं। पीपल्स पार्टी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास 11 अप्रैल को कराची में बुला लिया। PDM के मुस्तकबिल और हुकूमत मुखालिफ दीगर सियासी जमातों को मुत्तहिद करने की हिकमत अमली तय होगी। शहरी रहमान कहती है, हमें चार्जशीट कतई कबूल नहीं। PDM से अलहदगी इख्तियार करने वाले ANP का कराची के हल्का NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की हिमायत का ऐलान। लीग के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल की बादशाह खान मरकज आमद रंग ले आई। पीपल्स पार्टी भी NA 249 का मार्का सर करने के लिए तैयार। बिलावल भुट्टो से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। हल्के में इलेक्शन की तैयारियों का जायजा। बिलावल ने रहनुमा को जीतने का टास्क दे दिया। कादिर मंदुखेल PP उम्मीदवार नामजद। इलेक्शन कमीशन ने NA 75 डस्का ज़िमनी इंतखाब पर फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी का ऐलान कर दिया। सूबाई ज्वाइंट इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल मामले की तहकीकात करेंगे। इंक्वायरी अफसर अपनी रिपोर्ट 15 मई तक इलेक्शन कमीशन को देने का पाबंद होगा। रमजान उल मुबारक की आमद से कबल मुल्क में महंगाई का सुनामी। अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान छूने लगी। हुकूमती इदारे महंगाई को काबू करने में मुकम्मल नाकाम। इमरान साहब से ना महंगाई खत्म होती है और ना हुकूमत चलती है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की वजीर आजम पर कड़ी तनकीद। कहा, इमरान खान के पास बस जबान है, वो भी ठीक नहीं चलती। मुआवने खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकावान कहती हैं, PDM की कश्ती से मल्लाहों ने छलांगे लगाना शुरू कर दी। मिलावट शुदा इत्तेहाद की दीगर जमातें भी अपनी राह लेती नजर आएंगी। पाकिस्तान में कोरोना से मुसलसल दूसरे रोज 100 से ज़ायद अमवात। मोहलिक वायरस मजीद 102 जिंदगियां निकल गया। 24 घंटों में 4004 नए केसेस रिपोर्ट। बख्तावर भुट्टो जरदारी भी कोरोना में मुब्तला।
رمضان المبارک میں گزشتہ سال کی طے شدہ SOPs پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کے نمائندے خصوصی مولانا طاہر اشرفی کی میڈیا سے گفتگو، نمازیوں سے ماسک کے استعمال کی اپیل، کہا گھر سے وضو کر کے آئیں، جائے نماز بھی ساتھ لے کر آئیں۔ کراچی کے علاقے موسمیات کے قریب پیزا شاپ میں سلنڈر دھماکہ، خاتون سمیت 2 بچے جاں بحق، 5 افراد زخمی۔ دھماکے سے 3 دکانیں تباہ، قریب کھڑی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ بھارت میں رافیل طیاروں کی خریداری میں کرپشن کا ایک اور اسکینڈل، بھارت نے نقلی ماڈل فراہم کرنے والے کو لاکھوں یورو ادا کیے، فرانسیسی میڈیا کا انکشاف۔ چین کے شہر سچوان میں سچوان قونصل خانہ اور سچوان میں پاکستان اسٹڈی سینٹر کے زیر اہتمام دوستانہ کرکٹ میچ کا انعقاد کیا گیا۔ میچ کا مقصد صوبائی کونسل برائے بین الاقوامی سرمایہ کاری SPCCI اور پاکستان سچوان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا فروغ ہے۔ فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا نے پاکستان کی رکنیت معطل کر دی۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی معطلی کی وجہ PFF ہیڈ کوارٹر پر قبضہ بنی۔ اور اسٹار کرکٹر کرس گیل مائیکل جیکسن کے مداح نکلے، بریک ڈانس کر کے فینس کو حیران کر دیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv۔ لائک کریں ہمارا فیس بک پیج btv.pk، فالو کریں ہمیں انسٹاگرام پر btv_pk۔ اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔